दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फाइनली यस बैंक ने आज 23 को टच कर लिया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक बहुत कम समय में। और ये जो बात मैं लगातार आपको पिछले कई महीनों से कह रहा था कि जल्द ही यस बैंक में भी तेज़ी की संभावना बनेगी, तो लोग इस बात को इग्नोर करते थे, लगातार कह रहे थे कि आप यस बैंक को इतना क्यों प्रमोट करते हैं जबकि इसकी प्राइस बढ़ने वाली नहीं है, स्टॉक तो नीचे जाएगा। लगातार सेल के टारगेट दिए जा रहे थे। अब आप देख सकते हो कि वो सारे जो सेल के टारगेट थे अब वो शांत हो चुके हैं और अब लगातार बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। जबकि एक समय ऐसा माहौल था कि इसको लेकर सब खराब बातें ही निकल के आती थी, रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे थे, उसके बावजूद भी उस रिजल्ट के अंदर कमियां निकाली जा रही थी। बार बार कहा जाता कि इसकी एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब है, यस बैंक का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब वही लोग हैं जो इसके अंदर तारीफ़ें करते हैं, इसके अंदर एक एक चीज़ को कि यस बैंक ने अब कुछ बहुत अच्छा कर लिया है। लेकिन वाकई में ये पहली बार या अभी नहीं हुआ, ये काफ़ी समय से अच्छा ही कर रही थी यस बैंक। और ये मैं आपको लगातार कह रहा था कि यस बैंक का मैनेजमेंट काफ़ी मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में इसका नतीजा देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो लॉस बुक करके निकल भी गए, वो पछता रहे कि ऐसा क्यों किया हमने। अब आप देख सकते हो कि रिटर्न बहुत ही शानदार ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन अब इसकी शुरुआत है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी तो बनेगी, लेकिन इसके बीच में लेटेस्ट जो टारगेट निकल के आ रहे हैं उन टारगेट को भी देखेंगे और अभी लोगों के अंदर कुछ डाउट्स भी है। क्या है वो डाउट्स, उसको भी समझेंगे। आखिर आगे क्या संभावना बन रही है और क्या इस समय करना चाहिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर को, क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, और क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये मौका है जहाँ पे एंट्री की जा सकती है या फिर अभी हमें थोड़ा सा वापस इसके सेटल होने का इंतजार करना चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। अब यस बैंक के स्टॉक की बात करें तो शुरुआत आज 21.50 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। लो बना 21.45 का और हाई है ज़बरदस्त 23 रुपीज़ का। अभी फिलहाल स्टॉक 22.85 पर ट्रेड कर रहा है, 8.29% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में ट्रेड हो रहा है और काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त खरीदारी भी हो रही है। कल का क्लोजिंग 21.10 का था और आप ये देख ही सकते हो 21 का स्टॉक 23 तक गया, यानी एक दिन में ही हमने 2 रुपये का बड़ा जंप देख लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 14 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी 13 दिसंबर 2021 को। तो आप समझ सकते हो कि पिछले एक साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक ने 78% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, 12.80 पे आ गया था 13 जून को। अब उस हिसाब से देख सकते हो कि अगर निचले लेवल से जिसने भी खरीदारी की होगी उसको तो कम से कम 10 रुपये का शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे 1 मंथ की भी बात करें स्टॉक ने 33% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 17 के आसपास स्टॉक था। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ इसके 5 डेज़ की भी बात करें स्टॉक ने 30% का बम्पर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक ने पिछले 5-6 दिन में ही कमाल किया और काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बता दी है। यानी 5 दिन पहले 17 के आसपास स्टॉक था, आज 23 तक चला गया। और आप ये समझ ही सकते हो कि इसने अपनी पुरानी हाई को तोड़ दिया है और एक नई हाई की तरफ बढ़ने को तैयार है। तो आने वाले समय डेफिनेटली अब स्टॉक तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्योंकि अब इसकी जो लेंथ थी वो बढ़ चुकी है, अपनी रेंज से बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी आप देख सकते हो। पिछले एक महीने पहले इसका 24 करोड़ वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 59 करोड़ इसका वॉल्यूम होता। लेकिन अगर आप कल की बात करें तो कल ज़बरदस्त 100 करोड़ का वॉल्यूम होता और आज भी 1 बजे के पहले ही 69 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी कल के जितने वॉल्यूम की संभावना आज भी बन रही है। और आप ये समझ ही सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक आज नंबर 1 पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और आप देख सकते हो कि नंबर 3 सुज़लोन है, जिसमें आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और ये मैंने ऑलरेडी कल भी बोला था कि जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे यस बैंक के लिए भी वही बात है, जो भी यहाँ पे अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उसकी बाइंग प्राइस 13-14 रुपीज़ के आसपास है, तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अभी बने रहना चाहिए। पूरे बाजार की बात करें तो फिलहाल देख सकते हो निफ्टी 50 18,581 के स्तर पे, जहाँ पे 0.46% की तेजी है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 43,895 के स्तर पे 0.43% की तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज बहुत ही शानदार तेजी है, 4,457 के स्तर पे 2.26% की तेजी है। यानी आज सरकारी बैंक दौड़ रहे हैं। अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे कोई खास तेजी नहीं। आप देख सकते हो 22,288 के स्तर पे मात्र 5.53% की तेजी, यानी लगभग आधा % की तेजी है। लेकिन इसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे एम के ग्लोबल वाले जो लगातार इसके सेल के टारगेट देते वो चाहते थे कि ये 12 रुपये तक जाए, वो शांत हो चुके हैं। उनकी तरफ से फिलहाल कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाजार के जानकारों का कहना है कि यस बैंक ने 18 के जो लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है और एक नई रेंज में आगे स्टॉक बढ़ गया है।
और आने वाले समय जैसे कि इसके 22 के ऊपर चला गया स्टॉक तो अभी नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसके बीच में कहा जा रहा है कि मार्च महीने में लॉक इन पीरियड खत्म होगा, जो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड था, जिसमें काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, जिसमें एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की होल्डिंग है। और वो जो होल्डिंग है, जो लोग 10 रुपये 12 रुपये के आसपास शेयर खरीद चुके हैं, उनको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? तो अगर उनकी तरफ से ये प्रॉफिट बुकिंग होती है तो फिर यहाँ पे स्टॉक की प्राइस थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि एक तरह से तो काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और जिस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा आने वाले समय में इसमें प्राइस के नीचे आने की संभावना बनेगी, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी उनकी प्रॉफिट मिल रही है। तो लॉक इन पीरियड के बाद यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक फिलहाल बुलिश जोन में आ चुका है और बहुत तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है और भी 3 महीने बाकी है, यानी मार्च अभी दूर है, उसके पहले स्टॉक के अंदर और तेज़ी आ सकती है। उसके बाद भले ही थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, लेकिन इसमें अभी और बढ़ने की संभावना तो इस समय लगी रही है। तो ज़्यादा करके बाजार के जो एनालिस्ट है वो फिलहाल बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो जीसीएल सिक्योरिटीज़ के रवि सिंघल का कहना है कि आपको 1920 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाशे हुए स्टॉक की जो आगे का जो टारगेट है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 33 के आसपास का टारगेट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ईयर के लिए जो टारगेट दिया जा रहा है वो 45 का टारगेट है, नहीं आने वाले 1 साल में ये 45 को टच कर सकता जाता है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आपको स्टॉप लॉस 17 का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर 17 का स्तर ये तोड़ता है तो फिर वापस ये स्टॉक बेरी जोन में आ सकता है और फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। तो फिलहाल आपको 17 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी की सलाह दी जा रही है करंट लेवल पे। आने वाले समय इसकी 45 की प्राइस देखने को मिल सकती है। IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता का कहना है कि काफ़ी समय के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और शॉर्ट टर्म में इसकी जो प्राइस है वो 30 तक जाने की संभावना है और बजट आने तक, यानी जो हमारा बजट है उसके आने तक ये 50 तक भी जा सकता है, यानी बजट तक इसकी प्राइस 50 रुपये टच होने की संभावना बन रही है। लेकिन बीच में कहा जा रहा है कि 25 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल जो इसका मजबूत सपोर्ट है वो 18 का है और आने वाले समय इस लेवल के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है और आने वाले समय में ये 50 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग 25 के आसपास आ सकती है। अब तेजी की सबसे बड़ी वजह है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है एक यस बैंक के अंदर काफ़ी बड़ा, जिसको रिजर्व बैंक की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, इससे एक लोगों का भरोसा लौट आया है और बैंक के प्रदर्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास होने लगा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो अपने एनपीए से भी बाहर निकलने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से दूसरी बैंक दौड़ी है अभी तक यस बैंक ने उतना शानदार रिटर्न नहीं दिया है, काफ़ी अंडर परफॉर्म स्टॉक दिखाई दे रहा है पिछले 2 साल से। तो ऐसे में यहाँ पे जानकार है बाजार के, वो कह रहे हैं कि इसमें और अभी बड़ी तेजी की गुंजाइश है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया की तरफ से भी यहाँ पे 18 का जो इसका जो स्तर था इसने तोड़ दिया है, एक तो ब्रेकआउट दे दिया है। तो आने वाले समय में ये 24 और फिर 28 के स्तर तक जा सकता है, ऐसा उनका कहना है। या तो आप देख सकते हो 23 तो ऑलरेडी आज हो चुका है, तो 24 इजीली ये टच कर सकता है और उसके बाद को आगे का जो टारगेट है वो 28 का है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि 17 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे खरीदारी करते रहे, आने वाले समय आपको 28 का टारगेट देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के प्रवेश गौर का भी कहना है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसने आप एक शोल्डर फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट दिखाया है और लंबी अवधि के लिए ट्रायंगल ब्रेकआउट भी देखा जा रहा है और इसकी वजह से आने वाले समय इसमें तेजी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो 21 का रेजिस्टेंस जोन है, वैसे अगर आप देखो तो इसे तो ब्रेक किया है, तो अभी आने वाले समय ये 24 को टच करने की उम्मीद है और 24 के स्तर के साथ में यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। साथ में उनका जो कहना है कि जो निचले तरफ इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो 17.50 का है। तो लगभग सबकी तरफ से जो फिलहाल जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 17 और 18 के ही है। तो इस सपोर्ट के साथ में आप इन्वेस्टमेंट को बनाए रख सकते हैं और जब तक ये नहीं टूटेंगे तो अभी स्टॉक की तरफ ऊपर जाने की ही संभावना बन रही है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे और अच्छी तेजी बनेगी। दूसरी तरफ नागराज सेठी जो HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि आने वाले समय या फिर डेफिनेटली अच्छी तेजी की संभावना बनेगी और जो पैटर्न बन रहे हैं वो काफ़ी बुलिश है और इसीलिए उनके हिसाब से जो फिलहाल इसके जो टारगेट है वो 25 के और इसको अगर पार करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 31 का है। तो 31 के टारगेट के साथ में उन्होंने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी गई है और जो डाउनवर्ड देखें तो निचले इसकी तरफ से 19.50 के आसपास डीप अपॉर्चुनिटी है खरीदने की, यानी 19.5 के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है और 31 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो ये देख सकते हो कुल मिला के अब सबकी जो राय निकल के आ रही है वो काफ़ी बुलिश है और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी अगर आप देखें तो यस बैंक के लिए जो सबसे खराब समय था वो निकल चुका है। भले ही लॉक इन पीरियड खत्म हो जाए उससे कोई अब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, स्टॉक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है और इसकी रफ्तार अभी बाकी है। तो ऐसे में अब आपको इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए। काफ़ी समय तक आपने वेट कर लिया तो अभी थोड़े समय के लिए और इसको इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें। यह स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। तो दोस्तों आप ये समझ ही सकते हो कि जो बात मैं लगातार आपको कह रहा था जब स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि ये स्टॉक जरूर दौड़ेगा और आने वाले समय में ये अपने ही कमाल दिखाएगा क्योंकि कंपनी वाकई में मजबूत हो रही है। तो ये बात अब सच साबित हो गई है और आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक का आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।